आखां जीवां विसरै मर जाऊं, आखां जीवां विसरै मर जाऊं। आखां जीवां विसरै मर जाऊं, आखां जीवां विसरै मर जाऊं। आखण आखा साचा नाम, आखण आखा साचा नाम। आखां जियां विसरै मर जाऊं, आखां जियां विसरै मर जाऊं। आखां जीवां विसरै मर जाऊं, आखां जीवां विसरै मर जाऊं। आखण आखा साचा नाम, आखण आखा साचा नाम। आखां जीवां विसरै मर जाऊं, आखां जीवां विसरै मर जाऊं। साचे नाम की लागै भूख, उत भूख खाए चलिए दुख। साचे नाम की लागै भूख, उत भूख खाए चलिए दुख। सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहिब साचे नाए। सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहिब साचे नाए। साचा साहिब साचे नाए। आखां जीवां विसरै मर जाऊं, आखां जीवां विसरै मर जाऊं। आखण आखा साचा नाम, आखण आखा साचा नाम। आखां जीवां विसरै मर जाऊं, आखां जीवां विसरै मर जाऊं। साचे नाम की तिल वड्याई, आख थकै कीमत नहीं पाई। साचे नाम की तिल वड्याई, आख थकै कीमत नहीं पाई। जे सब मिलके आखण पाए, वड्डा न होवे काट न जाए। जे सब मिलके आखण पाए, वड्डा न होवे
ਘਾਟ ਨ ਜਾਏ ਵੱਡਾ ਨ ਹੋਵੇ, ਘਾਟ ਨ ਜਾਏ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦੇਂਦਾ ਰਹੇ ਨ ਚੁਕੈ ਭੋਗ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦੇਂਦਾ ਰਹੇ ਨ ਚੁਕੈ ਭੋਗ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋਏ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਵੱਡ ਆਪ ਤੇ ਵੱਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਜੇ ਵੱਡ ਆਪ ਤੇ ਵੱਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੈ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਜ ਸੁਨਾਤ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੈ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਜ ਸੁਨਾਤ। ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਜ ਸੁਨਾਤ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ।
आखां जीवां विसरै मर जाऊं, आखां जीवां विसरै मर जाऊं। साचे नाम की लागै भूख, उत भूखै खाए चलिए दुख। साचे नाम की लागै भूख, उत भूखै खाए चलिए दुख। उत भूखै खाए चलिए दुख। आखां जीवां विसरै मर जाऊं, आखां जीवां विसरै मर जाऊं। आखण औखा साचा नाम, आखण औखा साचा नाम। आखां जीवां विसरै मर जाऊं, आखां जीवां विसरै मर जाऊं। आखां जीवां विसरै मर जाऊं, आखां जीवां विसरै मर जाऊं। आखां जीवां विसरै मर जाऊं, आखां जीवां विसरै मर जाऊं। आखां जीवां विसरै मर जाऊं, आखां जीवां विसरै मर जाऊं। वाहिगुरु जी। आखां जीवां विसरै मर जाऊं। सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज जी का पावन बचन है। बहुता कर्म लिखिया ना जाए। इत्थे कर्म का मतलब है किरपा, रहमत। कर्म का मतलब है ब्लैसिंग्स, कर्म का मतलब है फेवर, कर्म का मतलब है बेनाइटी। अते तमाए का मतलब होंदा है, अर्थ होंदा है तमा, लालच, ग्रीड। गुरु जी कहते हैं कि बहुता कर्म लिखिया ना जाए, कि उस परमात्मा की कृपा बहुत वड्डी है अते उसदे इस कर्म नूं लिखिया नहीं जा सकता, बयान नहीं किया जा सकता। कोई कहे कि मैं उसनूं डिस्क्राइब कर सकता हाँ, उसनूं बयान कर सकता हाँ, उसनूं लिख सकता हाँ, लिखिया नहीं जा सकता, अंत नहीं पाया जा सकता। इनफिनिट है। हिज ब्लैसिंग्स आर सो गैलोर इन अबाउंडेंस दैट वी कांट कीप अकाउंट ऑफ देम एज दे आर एंडलैस। कोई अंत ही नहीं है उस परमात्मा का। उरले ते पारले बन्ने का पता नहीं चलता, कोई सिरा नहीं लभदा। गुरु जी कहते हैं बहुता कर्म लिखिया ना जाए। वो अकाउंट विच भी नहीं आता, लिखिया नहीं जा सकता। हुण बहुता कर्म, बहुती किरपा का रूप की है? असी देखते हाँ कि ये सारा संसार उसका कर्म ही है, उसकी कृपा ही है, उसकी रहमत ही है, उसका किया होया कम ही है। परमात्मा का किया होया हर काम जो है वो कृपा है। हुण सवाल ये पैदा होता है कि रब भी काम करता है ते रब का काम जो है वो कृपा बन जाता है, ते असी भी काम करते हैं। फिर साडे काम जिहड़े हन वो जंजाल क्यों बन जाते हैं? रब का किया होया हर काम किरपा किवें बन गया, ते बंदे का किया होया हर काम
जंजाल क्यों बन गया, कॉम्प्लीकेशंस क्यों बन गई, इसका रीज़न की है, इसका कॉज की है, इसका कारण की है। साडे कीते हुए काम साडे वास्ते बंधन बन जाते हैं अते प्रभु दे कीते हुए काम किरपा बन जाते हैं, रहमत बन जाते हैं। जितनी महत बुद्ध उस परमात्मा ने समर्था दी है, उस दे अनुसार अज असी विचार करने की कोशिश करांगे तो समझ ये आती है कि देखो रब ने एक रचना की है, क्रिएशन की है। मनुख वास्ते, जीव जंता वास्ते कुदरत विच उस परमात्मा ने पानी पैदा किया है। एक उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर पानी में लै रहे हैं असी कि उस परमात्मा ने पानी पैदा किया। हुण इस दे पिछे रब की कोई तमा नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई ग्रीड नहीं है कि इसने इस दे मैनू पैसे मिलणगे, जिहड़ा इसनूं पिएगा मेरी वाह वाह करेगा, मेरी सिफत सलाह करेगा, जिहड़ा पिएगा वो मैनू याद करेगा, मेरा कोई बेनीफिट होवेगा। ते दूजे नंबर ते रब ने साडे कोलों कदी इसका मुल भी नहीं मंगिया, कीमत भी नहीं मंगी, बस पानी पैदा कर दिता, तुसी वरत सकते हो, यूज़ कर सकते हो। बंदे ने भी काम किया, फिर उसने मोटर लगाई, पाइपलाइन विछाई, उसी पानी नूं साडे घरां तक पहुँचाया अते हर महीने उसने घर के बाहर मीटर भी लगा दिता ते हर महीने उसका बिल भी भेजता है। असी बिल भी पे किया, नाल उसका धन्यवाद किया, उसका थैंक्स बोलिया कि साडे घर तक पानी पहुँचाया, तुहाडा धन्यवाद है। मेरा मतलब ये नहीं कि थैंक्स नहीं करना चाहिए, करना चाहिए है। अते उसने अजे उसने पानी बनाया नहीं, उसने पानी प्रोवाइड किया है, सानू साडे घर तक पहुँचाया है, सप्लाई किया है, असी उसदे उसनू पैसे दिते हैं, उसका धन्यवाद किया है। दूजी गल, परमात्मा ने पानी पैदा किया, उसने साडे कोलों इसका कोई मुल भी नहीं मंगिया, कीमत भी नहीं मंगी, पर असी कदी उसका शुकराना नहीं किया, कदी उसका धन्यवाद नहीं किया, कदी उसका थैंक्स नहीं किया। रब ने अखां दित्तियां, असी 40-50 साल इन्हां अखां नाल इस दुनिया नूं देखिया, पर रब ने इन्हां अखां की कीमत नहीं मंगी। असी 40-50 साल तो बाद इन्हां अखां की अंधा धुंध वरतों की है, इन्हां की संभाल नहीं की। चाहिए असी अखां की एक्सरसाइज करते, इन्हां की सफाई करते, पर असी बिना संभाल तो इन्हां नूं वरत्या। 40-50 साल की उम्र तो बाद जदों बंदे नूं थोड़ा धुंधला दिसना शुरू होया, फिर ये डॉक्टर को गया, डॉक्टर साहब ने उसका चैकअप किया अखां दा, ते डॉक्टर ने कहा कि भाई सजना ये आई ड्रॉप्स हुण तैनूं पाने पैणगे, नाल तैनूं ये चश्मा लगाना पवेगा, नंबर जो दिता है ये चश्मा भी लगाना पवेगा। डॉक्टर ने सानू चश्मा दिता, नाल बिल भी दे दिता, असी बिल पे किया, नाल धन्यवाद भी किया भी डॉक्टर साहब तुहाडा धन्यवाद है। तो फिर उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब दोबारा आने की लोड़ तो नहीं पेगी? तो डॉक्टर ने कहा नहीं, हर साल 2 साल बाद तैनूं चैकअप तो कराना ही पवेगा, नंबर घट वध हो सकता है। असी डॉक्टर का फिर धन्यवाद किया है। हकीकत है उन्होंने लोगों का सानू बार बार धन्यवाद करना चाहिए है, जिन्होंने लोगों ने ऐसी खोजां कीतियां हन, ऐसी इन्वेंशनस कीतियां हन कि बंदे की जिंदगी नूं सवारण का काम किया है। साइंटिस्ट का, डॉक्टर्स का, इंजीनियर्स का, जिन्होंने भी दुनिया नूं सवारण वास्ते काम किया है, उन्होंने सानू धन्यवाद करना चाहिए है, बार बार करना चाहिए है। पर रब ने सानू अखां दित्तियां,
ना उसने साडे कोलों इसकी कोई कीमत मंगी। असी 40-50 साल फ्री उन्हां दी वरतों की, उदा धन्नवाद नहीं किया, शुकराना नहीं किया। पर यह जरूर है कि इन्हां अखां नाल असी एक दूसरे नूं घूर घूर के बड़ा देखा, अखां कढ़ कढ़ के देखा है, आने कढ़ कढ़ के देखा है कि तू कौन हुंदा है मेरे वाल देखण वाला। इसलिए रब दा काम जो है किरपा बन गया, उसका हर काम किरपा बन जाता है अते साडे लालच अधीन किते हुए काम साडे लई जंजाल बन जाते हैं, कॉम्प्लीकेशनस बन जाते हैं। इस कायनात अंदर, इस संसार के अंदर रब का कोई ऐसा मनोरथ नहीं है कि रब नूं असी कुछ दईए, असी देण जोगे भी नहीं। He doesn't hold any intention that we have to offer something to him. उसनूं इस दे नाल भी कोई फर्क नहीं पैंदा कि असी उसनूं वड्डा कहीए, उसकी सिफत सलाह करिए, उसके गुण गाइए, कोई फर्क नहीं पैंदा। गुरु जी कहंदे ने जे सब मिल के आखण पाए, सारी दुनिया मिल के उस परमात्मा का नाम भी जपण लग जाए 24 घंटे, गुरु जी कहंदे जे सब मिल के आखण पाए, कहंदे वड्डा ना होवे। साडे कहण नाल उसने वड्डा नहीं होना, ते साडे कहण नाल उसने छोटा भी नहीं हो जाना। वड्डा ना होवे, घट ना जाए, घट भी नहीं जाना। उस मालक की ये बड़ी वड्डी रचना है, उसकी बड़ी वड्डी किरपा है। उसके इस करने नूं, इस क्रिएशन नूं, इस ब्लैसिंग्स नूं, उसकी इस किरपा नूं, जो कुछ उसने रचिया है उसनूं लिखिया नहीं जा सकता, उसका अंत नहीं पाया जा सकता। वी कांट डिस्क्राइब हिज इनफिनिट क्रिएशन, डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हाँ, जे असी उसके शुकराने विच जिंदगी बतीत करिए, उसकी किरपा नूं समझिए, ये साडी जिंदगी, ऐसी सोच साडी जिंदगी नूं बदल सकती है। साडी जिंदगी विच सुख शांति आ सकती है। जिवें मेरे कोल एक कपड़ा है, सस्ता है, चीप है, पर जे तुहाडे महंगे ब्रांडेड कपड़े देख के मेरे मन में ईर्खा पैदा हो जाए, जैलस पैदा हो जाए कि मेरे कोल ये सारा कुछ नहीं है, हीन भावना आ जाए, इनफीरियोरिटी कॉम्प्लैक्स आ जाए कि मेरे कोल ये सब कुछ नहीं है जो इन्हां कोल है, लोकां कोल है। सो तुहाडे वर्गे ब्रांडेड कपड़े लैण दी मेरी कोई समर्था नहीं, मेरी कोई गुंजाइश नहीं। अते जे जो मैं कमीज पजामा पाया भी है, इस तो मैं सैटिस्फाइड नहीं, इस तो मैं खुश नहीं, इस तो मैं संतुष्ट नहीं, तो कभी भी खुश नहीं हो सकता, हमेशा दुखी ही होंदा रहांगा। पर जे मैं शुकराना करां कि हे परमात्मा तेरा शुक्र है, तेरी रहमत है, मनु तन ढकण वास्ते तू बस्तर ते दिते हैं, नहीं तो इस दुनिया विच लखां ही लोग ऐसे हैं जिन्हां कोल शरीर ढकण वास्ते भी कपड़ा भी नहीं है, तन ढकण वास्ते कुछ भी नहीं है। ऐसी सोच नाल मेरे अंदर जैलस नहीं पैदा होएगी, ऐसी सोच नाल ईर्खा नहीं पैदा होएगी, अते जो कुछ मेरे कोल है उस दे नाल मैनूं सैटिस्फैक्शन मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी अते खुशी भी मिलेगी। इसलिए सानू शुकराना करना सीखना चाहिए है। वी नीड लर्न टू हैव अ बिहेवियर ऑफ ग्रैटिट्यूड। शुकराना करिए। याद रखना, जिस मनुख की जिंदगी के अंदर शुकराना नहीं है वो बंदा कभी सुखी नहीं हो सकता। हुण इन्हां देशों में भी असी देखते हाँ कि किसी की कोई छोटी जी चीज़ असी चुक के दे दईए, वो कई बार थैंक्स करता है, शुकराना करता है। इसी तरह सानू एक दूसरे का धन्नवाद करना चाहिए है।
जे घर विच किसी बच्चे ने तुहानूं कोई चाह पानी लिया के दिता है, उसका धन्नवाद करो। पत्नी ने रोटी बना के दिती है, उसका धन्नवाद करो। पति तुहाडे वास्ते कुछ लैके आया है, उसका धन्नवाद करो। शुक्र दे अंदर जिंदगी जियो तां ये जीवन बहुत सोहना हो सकता है, क्योंकि जिथे शुकराना नहीं, जिथे किसी का धन्नवाद नहीं, उत्थों इंसानियत मर जाती है, उत्थे खुशियां नहीं रहिंदियां। उस परमात्मा की कृपा बहुत महान है। ये सारा संसार उस रब की कृपा ही है, रहमत ही है, अते वो आप ही अपनी इस कृत दे अंदर, अपनी इस क्रिएशन दे अंदर समाया होया है, बैठा होया है। वो आप बेअंत है, उसकी क्रिएशन भी बेअंत है, इनफिनिट है, उसका अंत नहीं पाया जा सकता। वी कांट डिस्क्राइब हिज एक्सट्रीमिनिटी बट वी कैन ग्रैटिट्यूड टू हिम, पर उसका असी शुकराना तो कर ही सकते हैं ना। ऐसी सोच नाल साडी जिंदगी बदल जाएगी, बदल सकती है। इसलिए गुरु जी कहते हैं, बहुता करम लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए। तमाए का मतलब है तमा, लालच, ग्रीड। वो दाता देने वाला दाता जो है बड़ा वड्डा है। वो दाता देने के बदले कुछ मंगता भी नहीं साडे कोलों, अते उस दाते नूं तिल जिन्ना भी, छोटा जिहा भी कोई तमा नहीं है, ग्रीड नहीं है, लालच नहीं है कि लोग मेरी सिफत करन में कुछ दिता है। इस करके उसका हर काम ही कृपा है। उसके किते हुए काम विच स्वार्थ नहीं है, सैल्फिशनेस नहीं है। जदों मनुख की जिंदगी के अंदर स्वार्थ आ जाता है, सैल्फिशनेस आ जाती है, उदों जिंदगी दियां मुश्किलां जो हैं वो वध जांदियां हैं, इंक्रीज हो जांदियां हैं। इस संसार विच मनुख दा सब तो वड्डा दुश्मन ही उसका अपना स्वार्थी होना है, सैल्फिश होना है। सैल्फिश मनुख जो है अपना स्वार्थ पूरा करने वास्ते किसी दूसरे नूं किसी भी क्राइसिस दे विच, मुश्किल दे विच पा सकता है। उसनों कोई फर्क नहीं पैंदा कि दूसरा मर रहा है, जी रहा है, कोई फर्क नहीं पैंदा। वो अपनियां खुशियां वास्ते किसी दूसरे नूं दुख दिंदा है। वो किसी के घर नूं उजाड़ के अपने घर नूं वसाउणा चाहुंदा है। वो किसी के रोने कुरलाने दे विचों अपनियां खुशियां लभदा है, हासे लभदा है। स्वार्थी मनुख किसी की बेइज्जती विचों अपनी इज्जत भालदा है कि शायद मैं चार गल्लां किसी नूं सुना देवांगा तां मैनूं इज्जत मिल जाएगी। किसी की बर्बादी विचों अपनी आबादी भालदा है। उसके स्वार्थ ते मोह करके महाभारत वर्गियां लड़ाइयां होंदियां हन, वड्डियां वड्डियां लड़ाइयां होंदियां हन, जिथे अपने ही अपनियां दा कतल कर दिंदे हैं। इसलिए रब दा हर काम जो है वो कृपा है। इस वास्ते है कि उसनों कोई तमा नहीं, उसनों कोई लालच नहीं, उसनों कोई स्वार्थ नहीं, वो सैल्फिश नहीं है। इस संसार विच अंबां दे, सेवां दे, होर कई फलां दे बगीचे हैं, कई तरह के फुल हैं, फल हैं। कदी किसी पेड़ नूं ये स्वार्थ नहीं है कि मैं तुहानूं फल देंगा, तुसीं मैनूं धूप बत्ती करना, मेरी पूजा करना। असीं ते ऐसे नाशुकरे हाँ कि जिन्हां पेड़ां ने सानूं जिंदगी देनी सी, उन्हां दी जड़ां विच ही तेल पाए हैं। असीं धर्म दे नां ते उन्हां नूं सुका दिता है, पानी नहीं पाया, तेल पाया है। जिन्हां तो फल मिलता है, जिन्हां तो जिंदगी मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, उन्हां दे जड़ां विच असीं तेल पाया। वो नहीं कहता कि मैं तुहानूं फल देंगा, तुसीं मैनूं धूप जलाओ, मेरी मैनूं मत्था टेकिओ। बिना स्वार्थ तो
ਸੈਲਫਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਖਾ ਲਓ, ਖਾਓ ਨਾ ਖਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਨੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸੋਚਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ੁਕਰੇ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਏ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਾਰਨੇ ਜਾਈਏ, ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਂ ਵਾਰੀ ਵੰਜਾਂ ਕੋਲੀ ਵੰਜਾਂ, ਤੂੰ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਰਾਮ। ਹੋਂ ਵਾਰੀ ਵੰਜਾਂ ਕੋਲੀ ਵੰਜਾਂ, ਵਾਰੀ ਵੰਜਾਂ ਕੋਲੀ ਵੰਜਾਂ, ਵਾਰੀ ਵੰਜਾਂ ਕੋਲੀ ਵੰਜਾਂ, ਤੂੰ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਰਾਮ। ਵਾਰੀ ਵੰਜਾਂ ਕੋਲੀ ਵੰਜਾਂ, ਵਾਰੀ ਵੰਜਾਂ ਕੋਲੀ ਵੰਜਾਂ, ਵਾਰੀ ਵੰਜਾਂ ਕੋਲੀ ਵੰਜਾਂ, ਤੂੰ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਰਾਮ। ਵਾਰੀ ਵੰਜਾਂ ਹੋਂ ਬਲ ਜਾਈ ਲੱਖ 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 ਬਰੀਆ, ਹੋਂ ਬਲ ਜਾਈ ਲੱਖ 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 ਬਰੀਆ, ਜਿਨ ਭ੍ਰਮ ਪਰਦਾ ਖੋਲਾ ਰਾਮ। ਹੋਂ ਬਲ ਜਾਈ ਲੱਖ 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 ਬਰੀਆ, ਹੋਂ ਬਲ ਜਾਈ ਲੱਖ 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 ਬਰੀਆ, ਜਿਨ ਭ੍ਰਮ ਪਰਦਾ ਖੋਲਾ ਰਾਮ। ਤੂੰ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਰਾਮ। ਵਾਰੀ ਵੰਜਾਂ ਕੋਲੀ ਵੰਜਾਂ, ਵਾਰੀ ਵੰਜਾਂ ਕੋਲੀ ਵੰਜਾਂ, ਵਾਰੀ ਵੰਜਾਂ, ਤੂੰ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਰਾਮ। ਵਾਰੀ ਵੰਜਾਂ ਕੋਲੀ ਵੰਜਾਂ, ਵਾਰੀ ਵੰਜਾਂ।
मिटे अंधारे तजे बिकारे, मिटे अंधारे तजे बिकारे, ठाकुर स्यों मन माना, मिटे अंधारे तजे बिकारे, ठाकुर स्यों मन माना, प्रभ जी पानी पई निकाणी, प्रभ जी पानी पई निकाणी, सफल जन्म परवाना, सफल जन्म परवाना, तू परबत मेरा ओला राम वरी वंजा, कोली वंजा वरी वंजा, कोली वंजा वरी वंजा, परबत मेरा ओला राम वरी वंजा, हो बल जाई लख 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 बरिया, हो बल जाई लख 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 बरिया, जिन प्राम परिदा खोला राम, तू परबत मेरा ओला राम वरी वंजा, कोली वंजा वरी वंजा। पई अमोली पारा तोली, पई अमोली पारा तोली, मुक्त जुगत दार खोला, पई अमोली पारा तोली, मुक्त जुगत दार खोला, कहो नानक हो निर्भय होई, कहो नानक हो निर्भय होई, सो प्रभ मेरा ओला, सो प्रभ मेरा ओला,
वरी वंजा, कोली वंजा वरी वंजा। तू पर्वत मेरा ओला राम वरी वंजा। हो बल जाई लाख लख लख बरिया, हो बल जाई लाख लख लख बरिया, हो बल जाई लाख लख लख बरिया। जिन भ्रम परिदा खोला राम, तू पर्वत मेरा ओला राम वरी वंजा, कोली वंजा वरी वंजा, कोली वंजा वरी वंजा। तू पर्वत मेरा ओला राम वरी वंजा, कोली वंजा वरी वंजा, वरी वंजा वरी वंजा। वाहिगुरु जी। हो वारी वंजा, कोली वंजा। तू पर्वत मेरा उलार, तू पहाड़ की तरह मेरा सहारा है। मैं लखां ही वार तेरा शुकराना करा, क्योंकि भरम दा डाउट्स का जिहड़ा पड़दा है अखां ते पिया है, वो हुण खुल गया है। जिन भ्रम पड़दा खुला राम, गुरु इस पड़दे नूं खोल दिंदा है तो अगों हटा दिंदा है। कई बार सारी जिंदगी धर्म दे नां ते ही बंदे दी अखां ते पड़दा पिया हुंदा है, ऐसे कर्म करी जांदा है जिन्हां नाल ना उसका अपना फायदा है ना किसी होर दा फायदा है। हाँ, नुकसान जरूर करता है, कुदरत नूं नुकसान करता है। नदियां दे विच कदी दालां सुट्टी जांदा, कदी नारियल सुट्टी जांदा। मैं हैरान से एक बंदा मैनू दूसरे शहर तो मिलण वास्ते आया। मैं क्या चलो कार्डिफ बे घुमा लिआंदे हाँ। करोड़ापति बंदा है, परेशानी विच कदी इधर कदी उधर। मैं क्या पता नहीं की प्रॉब्लम है, पर किसी पंडित ने कहा सी उसनों कि चलदे पानी दे विच ये दाल जिहड़ी है वो सुटनी है। वो चलदा पानी उसनों लभे ना कार्डिफ बे, बेचारा परेशान घूमी जाए। कहने का मतलब कि सब कुछ परमात्मा ने दिता है, किसी चीज़ की कमी नहीं, पर चक्रां च किहड़े पिया है। तो इसनों इस पढ़दे नूं उम्र भी 70 72 75 के आस पास ही होनी, सारी जिंदगी ही निकल गई, ये पढ़दा नहीं हटिया अखां दे सामने। क्योंकि गुरुद्वारे रोज़ गया है, मत्था सवेरे शामी टेकिया है, पर गुरु की गल नहीं सुनी। सो गल असी कर रहे सी कि इस धरती नूं कोई स्वार्थ नहीं है कि तुसी इसनूं चंदन दा लेप करो फिर ये तुहानूं फसल देगी, क्रॉप्स देगी। इस धरती नूं बीजो, बीज पाओ तो कुछ भी उगा लवो तो खा लवो। इस तरह रब दा जिहड़ा जितना भी काम है वो स्वार्थ तो बिना है। ये भी नहीं कि असी कहिए कि असी करोड़ों की जमीन खरीदी है, हुण असी इस दे विच कोई एप्पल का बीज पावांगे तो सानू इस चों अंब मिलने शुरू हो जाण।
इस तरह भी नहीं होएगा। वो परमात्मा सारिਆਂ वास्ते रहमत सारिਆਂ वास्ते बराबर है, चाहे वो फ्री की जमीन होवे चाहे करोड़ां की होवे, जिहड़ा बीज पवेगा वही उगेगा। ते जो भी बीज पाओ वो खा लवो। इस तरह रब का जो हर क्रम जिहड़ा है वो स्वार्थ तो बिना है, इस वास्ते उसका हर काम जिहड़ा है वो किरपा बन जाता है। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਰਥ ਆ ਜਾਏ, ਤਮਾ ਆ ਜਾਏ, ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜੰਜਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਕਰਮ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਰਥ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਰਥ, ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਤਮਾ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਵਿਆ ਜਾਏ, ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੈਲਫਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚਾਪਲੂਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਲੈਟਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਉਂਦਾ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ, ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਹੈ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੇਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ, ਕੇਤਿਆਂ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ, ਤਾਕਤਵਰ ਉਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਰੱਬ ਵੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਢਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਹਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਟਾਂ, ਬਜਰੀ, ਰੇਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਲੀ, ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਬਲ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਹੈ, ਐਨਰਜੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਯੋਧੇ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਹਨ, ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਏ ਜ਼ੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
कितने ही ऐसे होए हैं जिन्होंने हमले कर करके गरीब लोगों को लुटिया मारिया जबर जिनाह किते। योद्धे तो वो भी सन, लेकिन कुछ ऐसे योद्धे भी हैं, ऐसे वैरियर्स भी होए हैं, ब्रेव परसन होए हैं जिहड़े जुल्म के सामने खड़े हो गए, अड़ गए, जिन्होंने जुल्म को खत्म किया, गुलामी की जंजीरां नूं कटिया। योद्धे वो भी सन जिन्होंने बाहरों आके इंडिया उत्ते हमले किए। सन 712 दे विच 712 दे विच इंडिया उत्ते पहला हमला जिहड़ा कीता है वो मुहम्मद बिन कासिम ने किया सी। पहला हमला उसने किया, फिर उस तो बाद लगातार हमले होंदे रहे, देश गुलाम बनया रहा, गरीब लोग लुटे जाते रहे, मारे जाते रहे। पर साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो लैके उन्हां दी सिक्ख्यावां तो लैके गुरु नानक साहब दी सिक्ख्यावां नूं अमल विच लिया के जुल्म का जो टाकरा है वो शुरू होया कि जुल्म किसी ते करना भी नहीं ते सहना भी नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब का वचन है कि किसी का जुल्म सहना भी नहीं है। भय काहू को देत न भय मान तान, ना किसी को डर दियो ते ना किसी का डर सहो। ते जुल्म का टाकरा करते हुए बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जुल्म का टाकरा किया। मिसलां समय कुर्बानियां दे के सिख राज जो है वो कायम किया ते बाद विच इंडिया नूं आज़ाद कराउण विच भी सब तो वध कुर्बानियां जिहड़ियां हन वो सिखां ने दित्तियां हन। जदों तुसीं इतिहास खोलोगे तो 97% कुर्बानियां जिहड़ियां हन वो सिखां दियां हन, पंजाब दियां हन। सिर्फ 3% जिन्हां ने कुर्बानियां दित्तियां हन वो साडे सिरां ते आके बैठ गए हैं, असी उन्हां दे गुलाम हो गए हैं। योद्धे तां भी सन अते ये सारे इस कुदरत विचों ही लै रहे हैं, प्रभु के दर तो ही बल लै रहे हैं, ताकत लै रहे हैं। अते जेकर कोई योद्धा, कोई सूरमा, कोई वैरियर इस गल नूं महसूस करे कि ये रब की कृपा है, रब की रहमत है, उसकी सत्या है, उसकी एनर्जी है, वो परमात्मा इस दुनिया में समाया होया है, तो वो योद्धा जिहड़ा है, वो वैरियर जिहड़ा है, वो सूरमा जिहड़ा है असली सूरमा होवेगा, जिसनों कबीर साहब ने कहा है कि सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे, कबहू ना छाड़े खेत। जो मनुखी हकों वास्ते लड़े, जस्टिस वास्ते लड़े, ह्यूमन राइट्स वास्ते लड़े, मनुखी अधिकार खोण वास्ते नहीं, किसी का हक मारन वास्ते नहीं, इनजस्टिस वास्ते नहीं। भाई मती दास, भाई सती दास कितने वड्डे योद्धे हैं जिन्हों ने मनुखी अधिकारों वास्ते, ह्यूमन राइट वास्ते अपने आप नूं आरियां नाल चिरवा लिया है, देगां विच उबल गए हैं। ये कृपा है, ये रहमत है, ये रहमत बरस रही है, उसकी सत्या, उसकी ताकत, उसके सिस्टम के अंदर ये सारा कुछ जो है वरत रहा है, हो रहा है। गुरु जी कहते केतियां गणत नहीं विचार। कितने ऐसे लोग हैं जिन्हां की गिणती नहीं की जा सकती, जो विचार विच भी नहीं आते, गिणती विच भी नहीं आते। कितने उस तो मंग रहे हैं कि कितने सूरमे हो गुजरे हैं, कितनी रहमत हो रही है, कितनी बख्शिशां हो रही हैं, इसनों लिखिया नहीं जा सकता, अकाउंट विच नहीं आ सकता। कितने ही विचारवान लोग विचारां कर रहे हैं, इन्हां चीज़ों का भी अंत नहीं पाया जा सकता। तो गुरु जी सानू समझाते हैं कि रब की इस कुदरत दे विच ही रब की रहमत हर जगह वरत रही है, बरस रही है। चंगियाइयां हर थां ते बरस रही हैं, हर थां ते प्रसन्नता, खुशी बरस रही है। साडे सारियां दे अंदर गुण मौजूद हैं, क्वालिटीज़ मौजूद हैं, आनंद मौजूद है, खेड़ा मौजूद है, प्रसन्नता मौजूद है, इंसानियत मौजूद है। असी सारे उस रब का ही रूप हाँ, पर असी
इस बख्शिश नूं, इस रहमत नूं, इस किरपा नूं जान नहीं सके। बख्शिशां तां सारियां ते हो रहीआं पर असीं उस बख्शिशां नूं यूज़ नहीं किया, इंप्लीमेंट नहीं किया। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि केते खप टुटे बेकार। रब दियां इतनियां रहमतां बरसदियां होयां भी कितने ही लोग ऐसे हैं जो विकारां दे अंदर खप रहे हैं, टुट जाते हैं, मर जाते हैं। सवेर तो लैके शाम तक जे कुछ नहीं तो किसी की निंदिया ही कर रहे हैं, जे कोल कोई नहीं तो किसी को फोन ला के ही किसी की मिट्टी पलीत हो रही है, बदखोई हो रही है। इन्हां डिवेलप कंट्रियां दे विच भी लोग ड्रग एडिक्टेड हो रहे हैं, जो नशियां विच ही खप गए वो किवें रोला पाते हैं, सड़कों के उत्ते चीखते हैं, तुसीं देखदे ही हो। अपनी प्रॉपर्टीज़ नूं खत्म कर लिया, जिन्हां ने बच्चों की जायदादां खत्म कर लईआं, नशियां के कारण अपनी सेहत खराब कर ली। कितने ही ऐसे लोग भी हैं जिन्हां ने उच्चे आचरण नूं छड़ दिता, व्यभिचार कमा रहे हैं, इनवॉल्वड इन फॉर्निकेशन, व्यभिचार विच फसे हैं। कितने ही ऐसे लोग भी हैं जो ईर्खा दे विच, वैर विरोध दे विच, जैलस दे विच खप रहे हैं, अपने शरीर नूं गाल रहे हैं। कितने ही ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी तरह बेगाने हक खा रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्हों ने अपने घर नूं ही लड़ाई का अखाड़ा बना लिया है, कुरुक्षेत्र का मैदान बना लिया है। पत्नी रसोई दे विच भांडे भनदी है, बंदा टैली भनण च लग्या होया है, खाम खा खप रहे हैं। कोई बंदा छोटी जी गल कह के चला गया, पर जिसने सुनी उसदियां त्योड़ियां चढ़ गईयां, अखां लाल हो गईयां, उच्ची उच्ची बोलता है, कदी इधर कदी उधर खपदा है, अपना बीपी वधा लिया है, चढ़ा लिया है, अपने ही सैल साड़ी जा रहा है। गुरु जी कहते हैं केते खप टुटे बेकार। कितने ही लोग हैं जो क्रोध दे विच खप रहे हैं, निंदा चुगली विच खप रहे हैं, विकारां दे विच खप रहे हैं, मोह विच खचत हो रहे हैं, वैर विरोध विच खचत हो रहे हैं। इस तरह एक दूसरे का नुकसान करने विच लगे हैं, हर्ट करने विच लगे हैं। गुरु जी कहते केते खप टुटे बेकार। कितने ही ऐसे लोग हैं जो विकारां दे अंदर खप खप के आत्मक मौत मरते हैं, अपनी कॉन्शियस नूं मार लेंदे हैं। ते गुरु जी अगे कहंदे केते लै लै मुकर पाए। कितने ही ऐसे लोग हैं जो लै लै के मुकर जाते हैं, रब तो लिया मुकर गए। मुकर गए का मतलब है कि हर टाइम गिला शिकवा कि मैनू कुछ नहीं मिलिया, मेरी कैपेबिलिटी के मुताबिक मैनू जॉब नहीं मिली, मैं विआह ते गया सी, उन्होंने मेरे मुताबिक मेरी रिस्पैक्ट नहीं की। बंदा कहंदा मेरे मुताबिक मैनू घर वाली नहीं मिली, जनानी कहंदी मेरे मुताबिक मैनू घर वाला नहीं मिलिया। लोग मुकर जाते हैं, ना शुक्रे हैं। मुकर पाए का मतलब ना शुक्रे। जो मिलिया है उसका धन्यवाद नहीं, शरीर मिलिया उसका धन्यवाद नहीं, बच्चे मिले हैं उसका धन्यवाद नहीं, गिला है, शिकवा है। गुरु जी कहंदे 10 वस्तु लै पाछे पावे। जिहड़ियां 10 चीज़ां मिलियां हैं उन्होंने बंदा पिछे छुपा लेंदा है। 10 वस्तु लै पाछे पावे, उन्हां दा शुकराना नहीं करता। पर जिहड़ी एक चीज़ नहीं मिली, एक वस्त कारण विखोट गवावे, उस दे करके कहंदा है कि मेरा ते रब तो भरोसा ही उठ गया है, रब ते है ही नहीं, मेरी ते सुनदा ही नहीं, मनु ते रब ने कुछ दिता ही नहीं, कख नहीं दिता मनु रब ने। इसनूं कहंदे मुकर जाना। इस कुदरत तो सानू कुछ किन्ना कुछ मिलिया है। सूरज की रोशनी मिली है, हवा मिली है, धरती मिली है, फल मिले हैं, फुल मिले हैं, पशु पंछी हैं, माँ बाप हैं, भैन भरा हैं, जमीन जायदाद है, धन दौलत है, पर फिर भी ना शुक्रे। गुरु जी कहते जै प्रसाद धारू पर सुख वसै, धरती उत्ते सुख का निवास करदा है। सुत भरात मीत बनता संग असैं,
ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਸਤਾ ਹੈ। ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੇਂ ਸੀਤਲ ਜਲਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਪਾਵਕ ਕਮਲਾ, ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਵਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਦਲੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗੈ ਸਭ ਰਸਾ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਸੰਗ ਸਾਧ ਬਸਾ, ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਭਾਵ ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਸੰਰਚਨਾ, ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰ ਰਗੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪੰਡਤਾਂ ਬਾਹਮਣਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਦੂ ਕਰ ਦੇਵਣ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਣ। ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਥਾਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗਾ, ਮਨਮੁਖ ਐਸਾ ਜਾਣੀਏ। ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਨਮੁਖਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ, ਜਿਸ ਦਾਤੇ ਨੇ ਇਤਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਦਇਆ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਦਾਤਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਾਸ਼ ਦਾਤਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ, ਰਜਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ, ਭਾਣਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਦੇ ਲਾਅ ਆਫ ਨੇਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਐਸਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਵੀ ਜਾ ਜਾਏ ਗੱਲ ਕਿ ਦਾਦੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਰੀਆਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੇ ਉਹ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਨਮੁਖਤਾ। ਦਿੰਦੇ ਥਾਵੋਂ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗਾ, ਮਨਮੁਖ ਐਸਾ ਜਾਣੀਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਨੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਸੱਸ ਨੇ ਉਸ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦਿੰਦੇ ਥਾਵੋਂ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗਾ, ਮਨਮੁਖ ਐਸਾ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁੱਕਰ ਪਾਏ। ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹਨ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਤਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣ ਕੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਈ ਖਾ। ਮੂਰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਥਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਮੂਰਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਮੂੰਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਮੂਰਖ ਜੋ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਉਸਦੀ ਸਿਫਤ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਦਖੋਈਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਈ ਖਾਏ, ਉਹ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਭੈਣ ਭਰਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੌਲਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਈਰਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੈਲਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੁਆਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਇਤਨਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਧੋਏ। ਕੁਝ 2% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਸਿਰਫ 2%, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। 98% ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਫੋਲੋਵਰਸ ਹਨ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ 2% ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹਨ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹਨ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੈਨਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਫੋਲੋਵਰਸ ਹਨ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਸਿਰਫ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਆ ਸਮਾਜ ਤੋਂ? ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਉਹ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਾਸਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਸਮਾਈਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਹਨ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਇਸ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੁਛ ਦਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਾਸਾ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੇ 2 ਬੋਲ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੌਂਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਇੱਛਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹਨ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਆਖੇ ਸੇ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਨੀਡਸ ਹਨ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਮੈਂ ਅਧੂਰਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੋਛਾ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਤੋਂ ਮੰਗਤਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੈ ਸਮਝ ਲਵੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੋਣ ਈਰਾਨ ਇਰਾਕ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮੰਗਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮੰਗ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਭੁੱਖ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਝੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਫਟੇ ਹਨ, ਪੈਸਾ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਗ ਤੋਂ ਮੰਗਤਾ ਬਣਿਆ, ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਤੋਂ ਰੱਜ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਜ ਗਿਆ ਉਹ ਰਾਜਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੇ। ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ,
शाही रस्ते उत्ते तुरिया जावे, नाल उसदे नौकर चाकर अहलकार दरबारी, उसदे वजीर, ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਰ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਆਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਅਮੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਮੰਗਤਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੰਗਤੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੰਗਤੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਤਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ, मैं आ रहा हाँ, तैनूं इतना भी नहीं पता एक भिखारी जिहा मंगता जिहा, इसका तेरा फर्ज बनता है कि उठ के मैनूं सलाम कर, मेरा स्वागत कर, घट्टो घट्ट उठ के खलो ही जा। इसकी इतनी जुर्रत कि बड़े गुस्से नाल उसने भिखारी नूं कहा, तैनूं पता नहीं कि मैं राजा हाँ, तेरा फर्ज बनता सी तू उठ के खलो के मेरा सत्कार करदा। मंगता कहण लगा, हे राजन, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਮੰਗਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਇਤਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਤਾ ਕਵੇਂ? ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਭਿਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੇ ਰਾਜਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਮੰਗਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਗਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਜਿਹਾ ਹਾਂ ਉਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੰਗ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸਤਾ ਟੁੱਟੀ ਝੋਂਪੜੀ ਚੀਰ ਸਭ ਛਿੰਨਾ, ਜਾਤ ਨਾ ਪਤ ਨਾ ਆਦਰੋ, ਧਿਆਨ ਭਰਮਿਨਾ, ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਈਠ, ਧਨ ਰੂਪਹੀਣ ਕਿਛ ਸਾਖ ਨਾ ਸਿੰਨਾ, ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਪਿੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਤਿਸ ਕੀ ਧੂੜ ਮਨ ਉਧਰੈ, प्रभ होए सो प्रसन्ना। वो राजा है, वो रज गया है जो तृप्त हो गया, जो सैटिस्फाइड हो गया कि जो कुछ मेरे कोल है वो परमात्मा की बड़ी वड्डी दात है, वो शुक्र विच है। अते जिहड़ा सारी दुनिया की बादशाहत लैके भी, दौलत लैके भी मंग रहा है, भुख विच है, खफा हो रहा है, वो भिखारी है, जिसनों गुरु जी ने कहा है कि सुंदर सेज अनेक सुख, रस भोगण पूरे, ग्रह सोयन चंदन सुगंध लाए, मुती हीरे मन इच्छे सुख माणदा, किशनाए विसूरे सो प्रभ चित ना आवे, विष्टा के कीड़े। महल माड़ियां हन, बिस्तर भी सोने दे हन, पलंग भी सोने दा है, दीवारां उत्ते हीरे मोती लगे हन, पर जे परमात्मा दे गुण नहीं अंदर, जे अजे भी कोई भुख है तां गुरु जी कहंदे ने विष्टा के कीड़े। विष्टा का मतलब गंद का कीड़ा है, इस तो वध कुछ नहीं। बिन हर नाम ना शांत होए, किद बिद मन तीरे, जिसनों गुरु जी कहते हैं सगल सृष्ट को राजा, दुखिया ते सुखी किस तरह होना है? हर का नाम जपत होए सुखिया। नाम जप के मतलब गुरु की दित्ती सिक्ख्या लैके, गुरु की सिक्ख्या नाल उस ते चल के सुखी होया जा सकता है। गुरु जी कहते जिसके अंतर राज अभिमान, वो कौन है? कहते सो नरक पाती हो बदसवान। इस करके जेड़े रजा विच आ जाते हैं वो कहते हैं कि आपे जाने आपे दे, आखें से भी के वो आप ही सारी जरूरतों नूं साडी जाणदा है ते आप ही दे दिंदा है। इसलिए उस परमात्मा तो मंगण की भी लोड़ नहीं पैंदी। मम्मा मंगन हार आना, देन हार दे रहे सुजाना। वो सुजान है, जानदा है, अकल वाला है कि किसनों की चाहिदा है। जिसनों परमात्मा अपनी सिफत की दात दे दिंदा है, पाने की दात दे दिंदा है, रजा की दात दे दिंदा है, ऐसी अकल दे दिंदा है, ऐसी समझ दे दिंदा है, वो असल विच पातशाह दा पातशाह बन जाता है। जिसनों बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाही
ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਭੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋ ਸਿੱਖੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਕਲਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਪਿਆਰੋ ਤਾਂ ਕੈਸੀ ਭੁੱਖਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਾਰੀ ਭੁੱਖਾਂ ਹੀ ਮਿਟ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਆਓ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਜੋ ਬਖਸ਼ਾਂ, ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। तू मेरो प्यारो तां कैसी भूख, तू मेरो प्यारो तां कैसी भूख, तू मन वसिया लगे न दुख, तू मन वसिया लगे न दुख, तू मेरो प्यारो तां कैसी भूख, तू मेरो प्यारो तां कैसी भूख। ना निध तेरे सगल निधान, इच्छा पूरक रखे निदान, इच्छा पूरक रखे निदान, इच्छा पूरक रखे निदान। तू मेरो प्यारो तां कैसी भूख, तू मेरो प्यारो तां कैसी भूख, तू मन वसिया लगे न दुख, तू मन वसिया लगे न दुख, तू मेरो प्यारो तां कैसी भूख, तू मेरो प्यारो तां कैसी भूख। जो तू करे सोई परवान,
साहिब तेरा सच फरमान, साचे साहिब तेरा सच फरमान, साचे साहिब तेरा सच फरमान। तू मेरो प्यारो तां कैसी भूख, तू मेरो प्यारो तां कैसी भूख। तू मन वसिया लगे न दुख, तू मन वसिया लगे न दुख। तू मेरो प्यारो तां कैसी भूख, तू मेरो प्यारो तां कैसी भूख। जा तूत भावे ताहार गुण गाओ, जा तूत भावे ताहार गुण गाओ। तेरे कार सदा सदा है न्याओ, तेरे कार सदा सदा है न्याओ। तेरे घर सदा सदा है न्याओ। तू मेरो प्यारो तां कैसी भूख, तू मेरो प्यारो तां कैसी भूख। तू मन वसिया लगे न दुख, तू मन वसिया लगे न दुख। तू मेरो प्यारो तां कैसी भूख, तू मेरो प्यारो तां कैसी भूख। साचे साहिब अलख अभेव, साचे साहिब अलख अभेव। नानक लाया लागा सेव, नानक लाया लागा सेव। नानक लाया लागा सेव। तू मेरो प्यारो तां कैसी भूख, तू मेरो प्यारो तां कैसी भूख। तू मन वसिया लगे न दुख, तू मन वसिया लगे न दुख। तू मेरो प्यारो तां कैसी भूख, तू मेरो प्यारो तां कैसी भूख। तू मेरो
मेरो प्यारो, तू मेरो प्यारो, तू मेरो प्यारो, तो कैसी भूख। वाहिगुरु जी।